जय हिंद टू ऑल। तो वेलकम टू आवर चैनल क्रैक विद के। तो ट्रूपर्स बैच की सीरीज में आज हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और नया चैप्टर है हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। ठीक है, इस चैप्टर की आज हम बात करेंगे ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम कि अगर कोई चीज़ किसी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, कितने भी टाइम में कर रही है, क्या स्पीड होगी, इस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, क्या टाइम होगा। तो मतलब मोशंस के एक तरीके से आज हम बात कर रही थी, मोशन क्या है और उसकी आगे हम टॉपिक बात करेंगे सब कुछ। ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या तीन चीज़ें हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, तीनों को कैसे निकालते हैं, स्पीड का फॉर्मूला जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, पूरी बात करेंगे इस चैप्टर में। जैसे कार ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस स्पीड से, तो कितने टाइम में ट्रेवल करेगी। तो ये आज हमारा चैप्टर। ठीक है, तो पहली स्लाइड है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन की। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन जैसे मैंने बात की, अगर कोई चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। उसकी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो, अब अगर डिस्टेंस निकाल ली हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक फॉर्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूला के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगली स्लाइड को चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो इसमें कुछ कन्वर्जन्स हैं हमारे, वो हम चेक कर ले कि वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी सारे कन्वर्जन हमें करने पड़ेंगे। जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर में हमारी कोई चीज़ दी हुई है, ठीक है, उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सपोज करो क्या कहते हैं 18 किलोमीटर पर आवर हमें गिवन है, तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो गिवन वैल्यू है ना उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझे। अगर 18 किलोमीटर पर आवर को मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो 18 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, यानी 18 किलोमीटर पर आवर हमारा मीटर पर सेकंड में कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। राइट, सेम वे अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है मुझे किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा था, उसका 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी हमारी मीटर पर सेकंड में वैल्यू होगी उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। ऐसे ही कुछ और कन्वर्जन जैसे सबकी तो पता ही, बेसिक 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट। वही 1 किलोमीटर में 1.60 समथिंग माइल, 609 माइल, सॉरी, वन, राइट, वन वन माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ठीक है, और वन की मतलब ये उल्टा लीजिए, 1 माइल इक्वल टू, ठीक है, 1 किलोमीटर में आ गया। तो इस टाइप के कुछ कन्वर्जन है जो हमारे काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप की एवरेज स्पीड है इसके अंदर, दोनों की हम बात करते हैं। पहली एवरेज स्पीड क्या है कि इफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड देन सेम डिस्टेंस इज कवर्ड एट y किलोमीटर पर आवर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेम डिस्टेंस, ये जरूर देखना है। देन द एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। भाई कोई एक चीज है, मान लो ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने कवर करी कितनी स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर में। फिर मैंने वो डिस्टेंस कवर करी, ये डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर है। और ये वाली जो मैंने डिस्टेंस कवर की, ये मैंने स्पीड से कवर की, किस स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस केस में जब डिस्टेंस हमारी सेम है लेकिन मैंने दोनों की स्पीड अलग अलग है, दोनों डिस्टेंस को ट्रेवल करने की स्पीड अलग अलग है, वोट मैं कहूँ दोनों डिस्टेंस सेम है
दोनों की डिस्टेंस कवर करने की स्पीड अलग है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी? एवरेज स्पीड होती है हमारी 2 × xy/x+y। ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का। जब डिस्टेंस सेम हो, दो डिस्टेंस सेम हो, लेकिन दोनों डिस्टेंस कवर करने की स्पीड क्या हो हमारी? डिफरेंट हो, ऐसे हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ द हाफ ऑफ द जर्नी if the half of the journey is traveled at the speed of 15 km per hour and the next half of the journey at the speed of 10 km per hour, what is the average speed of the whole journey? एक जर्नी है, ठीक है, इसकी हाफ जर्नी, यहाँ तक की जर्नी हमने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करी। फिर ये हाफ जर्नी हमने बाकी की 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करी। तो हमें पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी। अब एक चीज देखो, हाफ जर्नी कवर करिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ जर्नी कवर की। अगर मान लो ये पूरी डिस्टेंस x है, तो ये हाफ डिस्टेंस x/2 और ये डिस्टेंस भी x/2। तो देखो दोनों डिस्टेंस क्या हमारी सेम है। जब हमारी दोनों डिस्टेंस सेम होती है और हमारी स्पीड अलग होती है दोनों डिस्टेंस को कवर करने की, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y, राइट। ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो हमने अभी देखा था, ठीक है। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आएगी? 2 × x की वैल्यू कितनी है? 15 × y की वैल्यू कितनी है? 10 और अपॉन x की वैल्यू कितनी है? 15 और प्लस में 10। ये आ जाएगा 2 × 15 × 10/25। 5 5 जा 5 3 जा 5 2 जा 56 और 12। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। सो एवरेज स्पीड का एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब हमारे पास तीन इक्वल डिस्टेंस हो, उससे पहले हमने दो डिस्टेंस की बात की, दोनों डिस्टेंस इक्वल थी, दोनों में स्पीड अलग थी। सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या है कि इस बार तीन डिस्टेंस है और तीनों में स्पीड अलग अलग है। ए पर्सन A person of a motor car or a motor car travels 3 equal distance। तीन इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, ठीक है। और स्पीड क्या जो उसकी x, पहले वाले में x, दूसरे वाले में y और तीसरे वाले में z, यानी 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की। तीनों में स्पीड अलग अलग थी, x स्पीड, y स्पीड और z स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है 3xy/xy + yz + zx। सेम चीजें, बस इसमें तीन डिस्टेंस की हमने बात करी है। पिछले वाले में हम दो डिस्टेंस की बात कर रहे थे, दो डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो आ रहा था 2xy/x+y, और जब तीन डिस्टेंस की बात करेंगे तो आएगा 3xyz/xy + yz + zx। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बस ओवर फर्स्ट 160 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, another 160 किलोमीटर एट 140 किलोमीटर पर आवर, and the last 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द एंटायर जर्नी। एक बस ने डिस्टेंस कवर की, पहले डिस्टेंस कवर किया कि 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसने 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर अगेन उसने 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, स्पीड रखी 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमें उसकी एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, तीन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें, है ना। तीनों डिस्टेंस 160 किलोमीटर थी, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल की है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 3xyz/xy + yz + zx। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 3 × 120 × 140 × 80 अपॉन में 120 × 140 प्लस में 140 × 80 प्लस में 80 × 120। इसको आप सोल्व करके आंसर बताएंगे। आंसर क्या आएगा इसकी एवरेज स्पीड, जिसको सोल्व करके एक दो की एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का अब लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव मोशन इन टू बॉडीज का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज स्पीड का।
वो है कॉन्सेप्ट है, जब डिस्टेंस अलग अलग हो, समझे, डिस्टेंस अलग अलग हो और स्पीड अलग अलग हो। अभी तक तो क्या देख रहे थे कि डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सेम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, लेकिन अब क्या है, डिस्टेंस अलग हो गई है। इट्स अ पर्सन कवर 1 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर तो ट्रैवल कर रहा है स्पीड ऑफ एक्स से, ठीक है, 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है स्पीड ऑफ वाई से, और 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है स्पीड ऑफ जेड से, यानी डिस्टेंस भी अलग है और सब में स्पीड भी अलग है। जब ऐसा केस हो, जब डिस्टेंस भी अलग हो और स्पीड भी अलग हो, हर केस में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी को डिवाइड करेंगे टाइम्स टोटल टाइम। सिंपल है, देखो मैं फॉर्मूला बताता हूँ कैसे बनाएंगे। देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज होगी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम क्या होगा भाई, ए को कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई ए को कितना टाइम लगा, डिस्टेंस कितनी ए, स्पीड कितनी एक्स, बी को कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बी स्पीड वाई, प्लस सी को डिस्टेंस सी स्पीड के। तो तीनों का टाइम को प्लस कर दिया, तीनों के डिस्टेंस को प्लस कर दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया, स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर आ गया। यही हमारा क्या है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस दे रखी हैं और डिफरेंट स्पीड्स दे रखी हैं, तो टोटल डिस्टेंस यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज ए बाय एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड। इसका पोर्शन और देख लेते हैं। अ पर्सन कवर 20 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर and 60 kilometer at a speed of 24 kilometer per hour and 10 kilometer at a speed of 20 kilometer पर आवर। तो हमें उसकी एवरेज क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। तो देखा कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी 20 प्लस 60 प्लस अपॉन टोटल टाइम। टाइम पहले वाले को कितना लगेगा, 20/10, सेकेंड वाले को 60/24, थर्ड वाले को 10/4, ऊपर प्लस करेंगे क्या आएगा 90, नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 30/12, 10/6, 3/2 यानी 1.5, राइट। और ये आएगा 1/2 यानी 0.5, 1.5 प्लस 0.5 यानी 2 प्लस 2 4, तो 90/4 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी, कितना आ जाएगा 45/2 यानी 22.5 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इस लेक्चर में यही कि कॉन्सेप्ट को मोशन देखा, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का देखा, एवरेज स्पीड का हमने कॉन्सेप्ट देखा कि एवरेज स्पीड क्या है, कैसे क्या है। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे दो इमिलेटिव बॉडीज ना, उनके मोशंस में हम कैसे स्पीड डिस्टेंस और टाइम का उपयोग करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।